दौरे यूक्रेन के बाद भारतीय वजीर आज़म का अमरीकी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। नरेंद्र मोदी के मुताबिक अमरीकी सदर से यूक्रेन की सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों के अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की कि अमरीकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। 1947 में आजाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है कि दो बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और दो सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में दो बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। अमेरिका मीडिया ने मोदी साहब को जो मैसेंजर ऑफ पीस तक कह डाला है। इसके साथ ये दो कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। दोस्तों क्या बात है, किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। यहाँ पर अब जो बाइडन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ। दोस्तों कल प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया कि आज रूस के राष्ट्रपति से बात हुई। उन्होंने पुतिन के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही हाल ही में हुए प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर दोनों लीडरों के बीच चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध के शीघ्र, स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। इससे पहले सोमवार रात प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी फोन पर बात की थी। दोनों लीडरों ने रशिया यूक्रेन युद्ध, बांग्लादेश समेत कई और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री मोदी के यूक्रेन दौरे से लौटने के बाद एक हफ्ते के अंदर ही पहले यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की, फिर जो बाइडेन और फिर राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत होने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच मध्यस्थता करने जा रहा है। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा था कि रूस यूक्रेन की युद्ध की समाप्ति के लिए अगली शांति वार्ता भारत को नई दिल्ली में आयोजित करनी चाहिए। और अब पूरी दुनिया भारत से ही आशा लगाए बैठी है कि भारत ही है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। पर अब जो बाइडन मोदी जी को कॉल्स कर रहे हैं कि प्लीज़ हमारा कोई कंसेंसस और एक पीस एग्रीमेंट करा दे रशिया के साथ, तो एक ह्यूज डिफरेंस आपको दिखता हुआ दिखाई भी दे रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान में अब। और हिंदुस्तान ने मोदी जी की सरबराही में यकीनन अपना जो कद है वो इंटरनेशनल सोसाइटी में थोड़ा बुलंद ज़रूर किया है। तो इट शोज़ इंडिया स्ट्रेंथ नाउ, राइट नाउ। इस वक्त वो इंडिया की ताकत को भी नाउ जाहिर कर रहा है, क्योंकि अभी नाइला जिस तरह के रिलेशनशिप इंडिया के दीगर ममालिक के साथ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान से तो कई हद बदरजा बेहतर और बदरजा अतम आपको दिखाई देंगे। ठीक है सर, देखिए मेरी बात सुने। जब मोदी साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट जो नुक्ता है वो मिस ना हो जाए। इस वक्त तकरीबन 196 या 200 के लगभग ममालिक मौजूद हैं। इन 200 में से, इन 204 में से सिर्फ इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जिसने बैक वक्त दो मुख्तलिफ जो राइवलरीज हैं एक दूसरे की, दो मुख्तलिफ ममालिक। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की और कॉल में उन्होंने तारीफ की है मोदी साहब की पीस एफर्ट्स की। और अमेरिका के प्रेसिडेंट का ये फ़ोन उस वक्त गया कि जब मोदी साहब यूक्रेन का विज़िट करके वापस पहुँचे हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी कॉल के जो ऐसे टाइम में की जाए तो उसका क्या मतलब हो सकता है। उसका ये मतलब है कि अमेरिका की तरफ से ना सिर्फ ये कि अपनी इनसाइट्स शेयर की गई, बल्कि जो इस वक्त यूक्रेन के विज़िट के बाद भारत क्या सोच रहा है, और प्रेसिडेंट बाइडेन की तरफ से यूक्रेन के हवाले से बात की गई। तो दो हमारे सामने इस सिलसिले में आई हैं डेवलपमेंट। एक तो ये कि रीड आउट
जो कि स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आ रहा है, जिसमें ये बताया गया है कि प्रेसिडेंट बाइडन ने बहुत उसको जो है सराहा है, बहुत तारीफ की है नरेंद्र मोदी साहब की ये जो कोशिश है इस सिलसिले में। मैं डिटेल से आपके सामने पढ़ूंगी, आपको पता चलेगा। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हुई वो ये हुई कि जैसे ही ये फ़ोन ख़त्म हुआ उसके कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। तो इस तरीके से ये 2 कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में 2 बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये 2 कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल ज़रूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये 2 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज़ को कंफर्म कर रही हैं। ये कंफर्म्ड हो चुका है। अब मेरी नज़र से, मेरे मुताबिक, मैं आपको पहले भी ये कह रही हूँ और मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में ये कहा है आपको कि इसमें इंडिया का, उनके प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर रोल आगे हमें नज़र आएगा कि क्या हुआ और किस तरीके से ये जंग बंदी करवाई गई। अगर ये जंग बंद होती है, और इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, मैं पहले आपके सामने ये रखती हूँ, फिर हम इसके ऊपर ज़रा तज्जिया की लेते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो जब यूक्रेन गए थे तो उसी वक्त से ये बातें चल रही थी कि ये क्या एक एज ए मीडिएटर रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि जब आप इतने बड़े मिशन पर, मतलब ये कि इतने बड़ा एक विजिट उनका, पहले रशिया और उसके बाद फिर पोलैंड और फिर यूक्रेन, उस पर कोई भी बात पहले से नहीं कही जा सकती, हतमी नहीं हो सकती ऐसी कोई भी बात याद रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, यही वजह है कि पहले इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं की गई। लेकिन मैंने उस वक्त भी ये कहा, आप मेरा प्रोग्राम वाला उठाकर देखिए कि ऐसा कुछ है और होगा। अच्छा चलें, वो तो हम आगे चल के बात करते हैं। रीड आउट ऑफ प्रेसिडेंट। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है, वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स, रशिया किसी दौर में जब पहले सुपर पावर हुआ करता था, अब तो खैर मुश्किल में है, लेकिन रहा है, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी। और एक ही बात हुई है, और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर, बात नहीं हुई बांग्लादेश के ऊपर, बात किसी और टॉपिक के ऊपर नहीं हुई, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट।